को वंदन प्रणाम किए और फिर दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भवानी श्री शंकर जी को वंदन प्रणाम किए और इसके बाद तीसरे श्लोक में गुरु जी महाराज को वंदन प्रणाम कर रहे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। शंकर रूपिणम बोधमयम नित्यम गुरुम वंदे यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। श्री शंकर जी के स्वरूप बोधमयम माने ज्ञानमय, नित्यम माने नित्य, गुरु जी को मैं वंदन करता हूँ। यमाश्रितो ही वक्रोपी, यमाश्रितो माने जिनके आश्रित होने से, यमाश्रितो ही माने जिनके आश्रित होने से, वक्रोपी, वक्रोपी माने टेढ़ा भी, चंद्र माने चंद्रमा, सर्वत्र वंद्यते सभी जगह वंदनीय हुए हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। शंकर स्वरूप ज्ञानमय नित्य गुरु जी को मैं वंदन प्रणाम करता हूं। यहाँ पर तीन विशेषण देकर के गुरु जी को वंदन गोस्वामी जी ने किया। बोधमयम नित्यम और शंकर स्वरूप। गोस्वामी जी ने अपने जीवन में तीन को गुरु जी के रूप में माना है। मानस जी, श्री शंकर जी और स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज। इन तीनों को गुरु जी के रूप में माना है। इसलिए तीन विशेषण दिए। श्रीमद् रामचरितमानस जी को गुरु जी के रूप में माना है। श्री राम कथा गुरु जी हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। और भगवान शिव को गुरु जी के रूप में माना है। तो बोधमयम यह हुए श्री रामचरितमानस, नित्यम यह श्री शंकर जी,
और शंकर रूपिणम स्वामी श्री नरहरियानंद जी, अथवा केवल गुरु शब्द से श्री नरहरियानंद जी को लेंगे तो अर्थ यह होगा कि तीनों शंकर रूप हैं, तीनों शंकर रूप है अर्थात कल्याण करने वाले हैं। सम कल्याणम करोतीति शंकरः। भगवान शंकर को गुरु जी के रूप में माना है। गुरुपितु मातु महेश भवानी, गुरुपितु मातु महेश भवानी। हनुमान बाहुक 43 में गोस्वामी जी ने लिखा, हित उपदेश के महेश मानो गुरु के, हित उपदेश को महेश मानो गुरु को। और तीसरे गुरु जी हैं स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहेउ अचेत। गुरु जी के प्रति ईश्वरत्व भाव होना चाहिए, गुरु जी के प्रति ईश्वरत्व भाव होना चाहिए। गुरु गीता का यह श्लोक प्रसिद्ध है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी तीनों काम करते हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार। सद्गुणों का सृजन करते हैं और उनका पालन भी करते हैं तथा दुर्गुणों को संहार करते हैं, दुर्गुणों का संहार करते हैं। धर्मशास्त्र यह कहता है कि गुरु जी के प्रति हमेशा भगवान का भाव रहना चाहिए। यदि विनोदी स्वभाव के हैं, कौतुकी स्वभाव के हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का रूप देखना चाहिए उनमें, तथा शांत गंभीर स्वभाव के हैं तो श्री राम जी के रूप में देखना चाहिए। विद्वान है तो भगवान वेदव्यास जी के रूप में देखना चाहिए। यदि गुस्सा करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं तो भगवान नरसिंह तथा भगवान परशुराम जी के रूप में देखना चाहिए। लोभ करते हैं तो भगवान बावन के रूप में देखना चाहिए, भगवान बावन के रूप में देखना चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ होता है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। गुरु गीता का ही श्लोक है, गु शब्दस्त्व अंधकारोस्ति, गु शब्दस्त्व अंधकारोस्ति, रु शब्दस्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधत्वाद गुरुरीत्य भिधीयते, अंधकार निरोधत्वाद गुरुरीत्य भिधीयते। गुरु जी के वचन से अंधकार का
अंत होता है। गुरुजी वही हैं जो मोह अंधकार को निवारण करके ज्ञान प्रकाश को परिपूरित करें। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु जी को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो गुरु जी बोधमय हैं अर्थात ज्ञानमय हैं, जो गुरु जी नित्य हैं अर्थात सनातन हैं, शाश्वत हैं, तथा गुरु जी शंकर स्वरूप हैं, कल्याण करने वाले हैं। श्री शंकर जी के आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। वैसे ही गुरु जी के शरणागत हो जाने पर, गुरु जी के शरण हो जाने पर टेढ़ा शिष्य भी अर्थात टेढ़ी प्रकृति वाला शिष्य भी वंदनीय हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी बुद्धि भी टेढ़ी है, हमारी बुद्धि भी टेढ़ी है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि श्री राम जस गाने योग्य मेरी बुद्धि हो जाए और मेरी बुद्धि भी प्रशंसनीय हो जाए। दक्ष के 27 बेटी जो 27 नक्षत्र के नाम से जानी जाती है, दक्ष की 27 पुत्री जो 27 नक्षत्र के नाम से जानी जाती है, उन सब का विवाह चंद्रमा के साथ किया। परंतु चंद्रमा का अत्यधिक प्रेम केवल रोहिणी के प्रति था, रोहिणी के प्रति था। अन्य पुत्री के शिकायत पर दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया, ससुर जी के बात पर ध्यान नहीं दिया, जिससे दक्ष कुपित हो गए और श्राप दे दिए। तुम जिस स्वरूप के ऊपर अभिमान करते हो, जिस तेज के ऊपर अभिमान करते हो, वह तेज तुम्हारा नष्ट हो जाए। चंद्रमा सिरहीन होने लगा, तेजहीन होने लगा। फिर देवताओं के कहने पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर के तप किया। देवताओं के कहने पर प्रभास क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा ने तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने सिर पर धारण कर लिए। सिर पर धारण कर लिए तब चंद्रमा बहुत थोड़ा सा बचा था तेज में, जो द्वितीया के चंद्रमा माना जाता है। भगवान शिव ने सिर पर धारण करके उनको फिर बढ़ाया और यह व्यवस्था भगवान शिव ने दिया कि एक पखवारे में बढ़ोगे और दूसरे पखवारे में घटोगे, अर्थात 14 दिन बढ़ोगे 14 दिन घटोगे। पूर्णिमा को पूर्णता को प्राप्त करोगे और अमावस को दिखाई नहीं दोगे। ये व्यवस्था भगवान शिव ने बना दी। भगवान शिव ने जिस दिन उसको अपने मस्तक पर धारण किया वह द्वितीया के चंद्रमा है, और इसीलिए दोहावली 344 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 344 में गोस्वामी जी ने लिखा
कि अवसर कौड़ी जो चुके, अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख, अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख, दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाख, उदय कहाँ भरी पाख। भगवान शिव इनको स्वीकार कर लिए, इसलिए चंद्रमा वंदनीय हो गया। वैसे ही यदि गुरुजी शिष्य को स्वीकार कर लेते हैं तो वह शिष्य वंदनीय हो जाता है। श्री कृष्ण गीतावली 31 में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री कृष्ण गीतावली पद संख्या 31 में गोस्वामी जी ने लिखा कि सकल विकार कोश विरहीन रिपु, जब समस्त विकार के खजाना है, विरही के शत्रु है, फिर इसकी प्रशंसा इतनी क्यों होती है? तो इसका उत्तर वही दिया गया कि प्रशंसा इसलिए होती है क्योंकि भगवान शिव ने इन्हें ग्रहण कर लिया है, इसीलिए प्रशंसा होती है। और दोहावली 532 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 532 में गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़ो गहे ते होत बड़, बड़े बड़ो गहे ते होत बड़, जिमि बावन कर दंड, बड़ो गहे ते होत बड़, जिमि बावन कर दंड, श्री प्रभु के संग ते बढ़ी गयो अखिल ब्रह्मांड, श्री प्रभु के संग ते बढ़ी गयो अखिल ब्रह्मांड। जिस प्रकार से श्री काकभूषुंडी जी गुरु जी के आश्रित होने से वंदनीय हुए, वैसे ही श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरी टेढ़ी बुद्धि भी श्री गुरु जी की कृपा से, श्री गुरु जी की कृपा से श्री राम जस कथन में समर्थ होकर वंदनीय हो जाएगी। कवितावली उत्तरकांड 72 में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 72 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम को प्रभाव पाऊ महिमा प्रताप, तुलसी सो जग मनियत महा मुनि सो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सिद्ध गुरुजी, तपस्वी गुरुजी, विद्वान गुरुजी, भगवत प्राप्त गुरुजी, ऐसे महान गुरुजी के आश्रित होने से टेढ़ी प्रकृति वाला शिष्य भी वंदनीय हो जाता है। लोग कहते हैं उनका शिष्य है, उन महापुरुष के शिष्य हैं। प्रथम और दूसरे श्लोक में दो दो का वंदन किया गया है, और तीसरे श्लोक में गुरु जी को अकेले वंदन गोस्वामी जी ने किया। अकेले वंदन करके गोस्वामी जी ने यह दर्शाया कि गुरु जी के समान गुरु जी ही हैं, दूसरे नहीं हैं। गुरु जी के समान गुरु जी ही हैं, दूसरे नहीं हैं, अर्थात अद्वितीय हैं। और ठाकुर जी से श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, ठाकुर जी से श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई से वही सनमानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई से वही सनमानी। तो 4 का बंधन ऊपर के श्लोक में है और नीचे का श्लोक में भी 4 का बंधन है।
श्री वाल्मीकि जी, श्री हनुमान जी तथा श्री सीता जी, श्री राम जी। कहने का भाव यह है कि श्लोक में 9 लोगों को वंदन किए हैं, जिसमें गुरु जी को बीच में रखा गोस्वामी जी ने। 9 लोगों को वंदन किए हैं श्लोक में, जिसमें कि गुरु जी को बीच में रखा है, अर्थात मानो गुरु जी को रत्नवत मान करके, गुरु जी को रत्न स्वरूप मान करके संपुट में रखा है, संपुट में रखा है। गुरु जी को कैसे होना चाहिए, गुरु जी कैसे हो, इस बारे में भक्तमालकार स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने छप्पै संख्या 38 में, छप्पै संख्या 38 में लिखा कि स्वामी श्री कृष्णदास परिहारी जी जैसे गुरु जी को होना चाहिए। स्वामी श्री कृष्णदास परिहारी जी के समान गुरु जी को होना चाहिए, जिन्होंने शिष्यों के मस्तक पर अपना हाथ रखा, जिन्होंने शिष्यों के मस्तक पर अपना हाथ रखा तो उनके सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। और शिष्य कैसे होना चाहिए, तो भक्तमालकार स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज ने लिखा, भक्तमाल के कवित्तकार स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज ने लिखा 258 कवित्त में, 258 कवित्त में बड़ो गुरु निष्ठ एक शिष्य जो था वह बहुत बड़ा गुरु निष्ठ था, गुरु जी को संतों से अधिक मानता था। इस बात को लेकर के गुरु जी के मन में बहुत बार विचार आया कि मैं समझाऊं कि देखो संतों के प्रति विशेष भाव रखो, न विशेष रखो तो कम से कम गुरु जी जैसा भाव तो रखो ही। लेकिन समझाने का मौका नहीं मिला। शिष्य जब एक दिन सेवक के बुलाने पर, भक्त के बुलाने पर जा रहा था तो गुरु जी ने कहा लौट के आओ, तुमको मैं एक शिक्षा दूंगा, एक बात बताऊंगा। तो शिष्य गए रमते राम में, भक्तों के यहां गए, इधर गुरु जी का शरीर पूरा हो गया। साधु साई भाषा में शरीर पूरा होने का मतलब स्वर्गवास, मृत्यु होना, ये इसका अर्थ है। शरीर शांत हो गया। संतों में भी कहते हैं कि प्रभु मिलन हो गया, साकेत वास हो गया, सब अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। गुरु जी को श्मशान में लेकर के गए, तब तक वो जो शिष्य गए थे उनको सूचना मिली और वे भागे भागे आए और कहा सुनो, कोई भी हमारे गुरु जी के शरीर को संस्कार नहीं करेगा, जो करेगा उसको गुरु जी की शपथ है। फिर क्या करोगे? कहा गुरु जी को आश्रम ले चलेंगे। श्मशान से गुरु जी को आश्रम में लेकर आया हुआ और फिर पूजा प्रणाम करके और कहा गुरु जी आपने कहा था कि तुम लौट कर आओगे तो मैं तुमसे एक बात कहूंगा, तो वह बात कहिए, बिना कहे कैसे चले जाइएगा, मुझसे वो बात बताइए। तो गुरुजी जीवित हो गए और जीवित होकर गुरुजी ने कहा कि देखो बच्चा, मैं तुमसे यही कहना चाह रहा था कि संतों के प्रति बराबर भाव रखो, संतों के प्रति विशेष भाव होना चाहिए, न विशेष तो बराबर भाव रखो। देखो गुरु जी हैं, लेकिन संत जो होते हैं वे परम गुरु होते हैं। एक गुरु जी अपने शिष्य के लिए गुरु जी हैं, लेकिन संत तो सबके लिए गुरु जी हैं।
तो शिष्य ने कहा, गुरु जी आपके जैसे संतों को मैं मानूं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा, इसलिए कुछ दिन आप रहिए, मैं संतों की सेवा करूंगा आपके सामने, आप संतुष्ट हो लीजिए फिर जाइएगा। तो गुरुजी महाराज 1 वर्ष तक रह गए और अपने सामने में उनको सेवा की रीति को देखा और बड़े संतुष्ट हुए। फिर इसके बाद भगवान के धाम को गए। ऐसे गुरुनिष्ठ शिष्य, कहने का अभिप्राय यह है कि गुरुजी में गुरुत्व होना चाहिए तो शिष्य में भी शिष्यत्व भी होना चाहिए। नहीं तो कलयुग वाले गुरु चेले की बात तो कही गई, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा। गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। एक बहिरा है एक अंधा है, तो सो नहीं होना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो श्यरम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते, चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। और सीताराम गुणग्राम पुण्या रण्य बिहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम माने गुण समूह रूपी पुण्यारण्य, पुण्यारण्य माने पवित्र अरण्य, पवित्र वन में, बिहारिनो माने विहरण करने वाले, विचरण करने वाले, विशुद्ध विज्ञानो, विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर, कवि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी, और कपीश्वरों माने कपि श्रेष्ठ कपिराज श्री हनुमान जी महाराज को मैं वंदन प्रणाम करता हूं, मैं वंदना करता हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो। ये दोनों वनवासी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी। वन में आनंद पूर्वक विचरण करते हैं, वन में निवास करते हैं। कौन से वन में? कहा भगवान श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में। पवित्र वन में ऐसे विशुद्ध विज्ञानी श्री वाल्मीकि जी, श्री हनुमान जी, इन उभय महापुरुष को मैं वंदना करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। विशुद्ध विज्ञानों, एक ज्ञानी होता है, दूसरा विज्ञानी होता है, और तीसरा बर विज्ञानी होता है, जिसको विशुद्ध विज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी वह है जिसको अभिमान नहीं होता, तथा जो वस्तु विषय को जानता है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही। विज्ञानी उसको कहते हैं जो संसार को भगवान श्री सीताराम जी के रूप में देखता है। देख ब्रह्म समान सब माही, वह विज्ञानी है।
ज्ञान में भ्रम हो सकता है पर विज्ञान में भ्रम नहीं होता है। ज्ञान कहते हैं जानने को और विज्ञान कहते हैं अनुभव करने को। प्रत्यक्ष जिन्होंने देखा है उसको विज्ञान कहते हैं। विशुद्ध विज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसमें अपने आप को सेवक और भगवान को स्वामी मानता है, वह विशुद्ध विज्ञानी है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। दास भाव आ जाए तो यह विशुद्ध विज्ञानी का अर्थ हुआ। दोनों भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य उपासक हैं। दोनों भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य हैं। श्री हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य हैं तो श्री वाल्मीकि जी भी श्री राम जी के ही अनन्य हैं। श्री वाल्मीकि जी से जब रामायण रचना के बाद कहा और ग्रंथ की रचना कीजिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे परम विश्राम प्राप्त हो गया, मुझे अब कुछ भी रचना करने की इच्छा नहीं रही। श्री वाल्मीकि जी ने मन भर करके जी भर करके राम कथा गायन किया है और हनुमान जी ने भी मन भर करके श्री राम कथा गायन किया है। दोनों गायन करते हैं, दोनों श्रवण करते हैं, ऐसे महान पुरुष है दोनों। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरित शतकोटि महा लिए महेश जिय जानी, रामायण शतकोटि अपारा। तो पवित्र वन में विचरण करने वाले हैं। इस धरातल पर 9 पवित्र वन है। 9 पवित्र वन है। यह बात रुद्र यामल में व स्कंद पुराण में कही गई है। दंडकम सैंधवारण्यम, दंडकम सैंधवारण्यम, जाम्बो मार्गश्च पुष्कलम, उत्पलावर्तमारण्यम, नैमिषम कुरुजांगलम, हिमवान अर्बुदश्चैव, नवारण्यम च मुक्तिदा, नवारण्यम च मुक्तिदा। ये 9 वन मुक्ति देने वाले हैं। नवारण्यम च मुक्तिदा। तो भगवान श्री सीताराम जी के चरित्र रूपी वन भी मुक्ति देने वाला है। रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुट पान। एक प्रश्न है कि दोनों को एक साथ बंधन करने का क्या अभिप्राय है? दोनों को एक साथ वंदना करने का क्या अभिप्राय है? इसका समाधान यह है कि दोनों वनवासी हैं। दोनों वनवासी हैं और दोनों श्री रामचरित के प्रधान वक्ता भी हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज
वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, वाल्मीकि जी का आश्रम चित्रकूट के पास कहा जाता है। और उनका आश्रम बिठुर के पास भी माना जाता है। श्री हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर केले का वन है, उसी में रहते हैं, कदली वन में रहते हैं। और वहां गंधर्व कुमारों द्वारा, गंधर्व कुमार गंधर्वों द्वारा श्री राम लीला, श्री राम कथा का आनंद लिया करते हैं। विनय पत्रिका 29 में गोस्वामी जी ने लिखा हनुमान जी के लिए, विनय पत्रिका 29 में गोस्वामी जी ने लिखा श्री हनुमान जी के लिए, महानाटक निपुण, महानाटक निपुण कोटि कविकुल तिलक, महानाटक निपुण कोटि कविकुल तिलक, गान गुण गर्व गंधर्व जेता, गान गुण गर्व गंधर्व जेता। यह 29 में गोस्वामी जी ने कहा। और 29 में ही गोस्वामी जी ने यह भी लिखा, जयति रामायण शरणम श्रवण संजात, जयति रामायण श्रवण संजात, रोमांच लोचन सजल शिथिल वाणी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझहि बैठी राम गुण गाहा, बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। श्री हनुमान जी महाराज खूब कथा सुनाते हैं। तो श्री हनुमान जी श्री वाल्मीकि जी ने श्री रामचरित सुना और सुन करके गुप्त रखने के लिए कहा, तो श्री हनुमान जी ने उनको श्राप भी दिया। और इसलिए श्री वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में आकर के श्री रामचरित का विस्तार किए। तो दोनों वनवासी हैं, कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्या कविताम शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री वाल्मीकि जी कोयल है, हनुमान जी तोता है। वक्त पड़ता है तो हनुमान जी तोता बन लेते हैं, श्री वाल्मीकि जी कोयल है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, तोता बन के भी श्री रामचरित गाते हैं, कोयल बन के भी श्री रामचरित ही गायन करते हैं। कुछ लोगों ने यह पूछा कि श्री हनुमान जी कपीश्वर कैसे हुए? कपीश्वर तो महाराज सुग्रीव हैं। इसका समाधान यह है कि महाराज सुग्रीव तो श्री हनुमान जी के बनाने से कपीश्वर हुए हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा।
जयति गतराज दातार हरतार संसार संकट धनुज दर्पहारी। यह विनय पत्रिका 28 में गोस्वामी जी ने लिखा। जयति गतराज दातार हरतार संसार संकट धनुज दर्पहारी। कपीश मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय। तो श्री हनुमान जी महाराज कपीश हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। और आगे गोस्वामी जी वंदना करते हैं श्री सीता जी की। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीता। न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम। न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव माने उत्पत्ति, स्थिति माने पालन, और संहार कारिणी माने करने वाली। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, तथा क्लेश हारिणीम क्लेश को हरने वाली। सर्वश्रेयस करीम सर्वम श्रेयस करीम। सर्व माने सभी, श्रेयस माने कल्याण को करने वाली, सभी कल्याण को संपादित करने वाली। सीताम श्री सीता जी। कौन? जो श्री राम वल्लभाम श्री राम जी की वल्लभा हैं, श्री राम जी की प्रिया हैं। अहम न तो अस्मि। अहम न तो अस्मि अर्थात मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। श्री सीता जी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं, क्लेशों को हरने वाली हैं, सभी प्रकार के कल्याण को संपादित करने वाली हैं। सीता जी उनका नाम है। श्री राम जी की वल्लभा माने प्रिया हैं। अहम माने मैं उनको नमस्कार करता हूं। अहम न तो अस्मि। किशोरी जो उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं, करुणामयी है, फिर संहार कैसे करती हैं? तो संहार करने का मतलब यह है कि माता श्री सीता जी क्रोध नहीं करती हैं। माता श्री सीता जी क्रोध नहीं करती हैं, बल्कि कृपा बरसाना बंद कर देती हैं, बस संहार हो जाता है। सर्वम श्रेयस करीम सभी प्रकार के कल्याण करती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्रदान करती है। श्री राम जी की वल्लभा है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जिस प्रकार से श्री राम जी का नाम अनादि है, वैसे ही श्री सीता जी का भी सीता नाम अनादि है। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको नाम श्री राम ही रखा। वैसे ही श्री सीता जी जब प्रकट हुई हैं तो उनका नाम अनुभवी मुनि ने सीता ही रखा। राम अनादि, श्री सीता भी अनादि, दोनों अनादि नाम है।
जब स्वयंभू मनु ने नैमिषारण्य में तपस्या की है और उनके सामने श्री सीताराम जी प्रकट हुए हैं, तो गोस्वामी जी ने वहां नाम स्पष्ट लिखा है, राम बाम दिशि सीता सोई। राम बाम दिशि सीता सोई, वही अनादि श्री सीता है। सीता नाम ऐश्वर्य सूचक है। सीता नाम ऐश्वर्य सूचक है। विष्णु पुराण, सीतोपनिषद, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, श्री जानकी चरितामृत इत्यादि इन ग्रंथों में यह बात कही जा रही है कि हल के अग्रभाग के ठोकर लगने से श्री सीता जी का प्राकट्य होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री जनक जी महाराज, मिथिलेश जी ने स्वयं विश्वामित्र जी से कहा और श्री सीता जी ने अनुसुईया जी से भी कहा है। तो श्री जनक जी महाराज ने कहा कि मैं अकाल पड़ने पर ऋषियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जब मैंने हल जोतना शुरू किया, हल चलाना शुरू किया, तो हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, अथवा हल जोतने से जो लकीर बनता है उसको भी शीत कहते हैं। तो हल के अग्रभाग के ठोकर लगने से एक सिंहासन का, स्वर्ण में सिंहासन भूमि से बाहर निकलता, उसी पर श्री सीता जी विराजित होती हैं। तो इसीलिए उनका नाम श्री सीता रखा गया। सीता जथा नाम तथा गुण है। श्री सीता जी सदैव शीतलता को धारण करती हैं, सदैव शीतलता को धारण करती हैं, स्वयं शीतल स्वभाव के रहती हैं और श्री राम जी को भी शीतलता प्रदान करती हैं। कब? जब किसी जीव पर श्री राम जी कुपित हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, तो उनको समझा करके और मधुर शब्दों से, मधुर भाव से, मधुर प्रेम से उनको शीतलता प्रदान करती है। इस श्लोक में श्री सीता जी के लिए 6 विशेषण दिए गए हैं। उद्भव, स्थिति, संहार, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेष्ठकरीम और राम वल्लभाम, ये 6 विशेषण दिए गए हैं, जिसका अभिप्राय यह है, जिसका भाव यह है कि श्री राम जी खड़ैश्वर्यवान हैं। श्री राम जी खड़ैश्वर्यवान हैं। श्री राम जी में 6 ऐश्वर्य हैं, वैसे ही श्री सीता जी में भी 6 ऐश्वर्य हैं। श्री राम जी और श्री सीता जी में अभिन्नता गोस्वामी जी ने दर्शाया है। श्री राम जी और श्री सीता जी में अभिन्नता दर्शाया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री राम वल्लभा कह करके यह संकेत कर रहे हैं, श्री राम वल्लभा कह करके यह सूचित कर रहे हैं, यह संकेत कर रहे हैं कि उनको
मूल प्रकृति मत समझिए। जब वे उद्भव स्थिति संहार करती हैं तो उद्भव स्थिति संहार अर्थात उत्पत्ति, पालन और संहार यह कार्य मूल प्रकृति का है। उद्भव स्थिति संहार के कर्त्री मूल प्रकृति है, लेकिन मूल प्रकृति जो है वह एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं समझना भैया, श्री सीता जी को मूल प्रकृति मत समझिए। श्री सीता जी उत्पत्ति, पालन, संहार तो करती हैं, पर साथ साथ वे क्या करती हैं ये भी समझिए। कहा क्लेश हारिणीम, क्लेश को हरती हैं। जो पंच क्लेश है, पंच क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उन पंच क्लेशों को हरती हैं। पंच क्लेश को हरती हैं तथा सर्व कल्याण को कर्त्री हैं, सभी कल्याण संपादित करती हैं। तो क्लेश को हरना तथा कल्याण को करना, यह तो महालक्ष्मी विद्या का काम है। महालक्ष्मी विद्या का काम है। तो गोस्वामी जी ने कहा सुनिए, श्री सीता जी को न मूल प्रकृति समझिए, न महालक्ष्मी विद्या स्वरूपा समझिए। श्री सीता जी तो श्री राम वल्लभा हैं, क्योंकि श्री राम वल्लभा शब्द केवल श्री सीता जी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने जगह जगह पर श्रीमद् रामचरितमानस जी में इस भाव को प्रकट भी किया है। उपजहि जासु अंश गुण खानी, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई, राम बाम दिसि सीता सोई। और श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की, रुख पाई कृपा निधान की। और उत्तरकांड में श्री सीता जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, उमा रमा ब्रह्मानि बंदिता, उमा रमा ब्रह्मानि बंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता, जासु कृपा कटाक्ष सुर, जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई, राम पदार विंदरति करति सुभावहि खोई, राम पदार विंदरति करति सुभावहि खोई। श्री राम वल्लभा कहना इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि श्री सीता नाम लेने पर भी अनेक अर्थ होता है। सीता कहने से भी अनेक अर्थ का बोध होता है। श्री लक्ष्मी सीता, श्री उमा सीता, श्री सीता मंदाकिनी इत्यादि।
अलग अलग नाम से लिए जाते हैं, लेकिन श्री राम वल्लभा सीता कोई और नहीं, केवल जनक नंदनी श्री किशोरी जी श्री सीता जी हैं। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी से पहले श्री सीता जी को वंदना गोस्वामी जी क्यों किए? मानस जी की कथा में यही विशेषता है कि जगह जगह पर प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर समाधान। स्वाभाविक मन में जिज्ञासा होती है और उसका समाधान ढूंढिए तो बढ़िया समाधान मिलता है। तो इसका समाधान यह है कि लोक रीति है, लोक रीति है कि पहले बालक मां को ही देखता है, मां को जानता है, मां ही परिचय देती है पिता आदि का। इसलिए मां की प्रधानता होनी ही चाहिए। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कृत्स्य रामायणम काव्य, कृत्सन रामायणम काव्य सीतयाश्चरितम महत्, यह वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो श्री सीता जी माता हैं, श्री राम जी पिता हैं। दूसरी बात यह है कि लोक रीति ये भी देखी सुनी जाती है कि पिताजी बालक पर नाराज हो तो माताजी पिताजी की नाराजगी को दूर करती हैं, पिता की नाराजगी को दूर करती हैं, बालक के पक्ष लेती हैं कि आप नहीं जानते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए यह विद्यालय नहीं गया, सोता रहा सो तो झूठे कह देते इनके पेट में दर्द था। पिता भी जानते हैं कि झूठ बोल रही लेकिन बचाव कर रही है, कोई बात नहीं। तो मां की प्रधानता तो लोक रीति से है ही। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह कहा कि जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावो। क्यों? क्योंकि जासु कृपा निर्मल मति पावो। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में यह लिखा हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है, छलिया कपटी नहीं पा सकता मुझे। तो बालक को निर्मलता प्रदान तो मां ही करती हैं। बालक के शरीर में मैल लगे हुए हो, कचरे लगे हो तो नाला धुला करके तेल फूले लगा करके और बढ़िया श्रृंगार करके फिर पिताजी गोद में देती है तो पिता खुश हो जाता, हाँ बहुत बढ़िया मेरा बेटा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब उसके शरीर में मैल लगे हुए थे तो नाराज हो रहे थे पिताजी। तो निर्मलता प्रदान तो मां ही करती है, इसलिए मां की प्रधानता है। तो जब उनके दरबार में लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो निर्मलता प्रदान कौन करेंगी? श्री सीता जी। इसलिए कहा जासु कृपा निर्मल मति पावं। विनय पत्रिका 41-42 में गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया, कबहू का अम्ब अवसर पाई, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि द्याई भी, कछु करुण कथा सुनाई।
दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरई उदर एक प्रभुदास दास कहाई, बूझी है सो है कौन कहबी एक नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपाल के मेरियो बिगड़ी बनी जाई, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय, तरई तुलसीदास भव तव नाथ गुणगन गाय, कबहु काम अवसर पाए, कबहु सुधि दियाय भी मेरी मातु जानकी, जन कहाई नाम लेत हूं कि पन चातक जो प्रेम प्यास पान की। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से श्री सीता जी से प्रार्थना किए हैं कि मां मुझे निर्मलता प्रदान कीजिए। वैसे भी सनातन परिपाटी यही रही है, गौरी शंकर, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, माता पिता, मां की प्रधानता हमेशा रही है और रहनी भी चाहिए। मां की प्रधानता हमेशा रहनी भी चाहिए। वैसे श्री सीता जी को प्रणाम करके ही श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए। नारदीय पुराण का श्लोक है, नारदीय पुराण का श्लोक है, आदौ सीता पदम पुण्यम, आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकम, आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकम, पश्चात श्री राम नामस्य, पश्चात श्री राम नामस्य अभ्यासम च परसस्वते, अभ्यासम च परसस्वते। मनु जी ने लिखा है, पितुर 10 गुना माता, पितुर 10 गुना माता गौरवे नाति रिच्यते, पितुर 10 गुना माता गौरवे नाति रिच्यते, पिताजी से 10 गुना अधिक मां को मानना चाहिए। श्रुति कहती है मातृदेवो भव, पहले है मातृदेवो भव, तब है पितृदेवो भव, इसके बाद है आचार्य देवो भव। मां का उपकार मानना चाहिए, मां की कृपा माननी चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, निर्मलता प्राप्त होगी। गोस्वामी जी इसलिए श्री सीता जी को पहले वंदन प्रणाम किए, इसके बाद श्री राम जी को वंदन प्रणाम करते हैं। और प्रसंग को आज हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। फिर आगे के जो वंदना क्रम है वो आगे के सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। आइए श्री भक्तमाल जी से श्रवण करते हैं। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान।